माँ, सबको चैन से जीने क्यों नहीं देती तुम? एक शिक्षाप्रद कहानी। बहू, तुम बहुत ही बेहया बेशरम हो। बिल्कुल लाशर्म नहीं है। सब घोल कर पी गई हो। ससुर जेठ के सामने ना तो सिर पर पल्लू रखती हो, ना ही ढंग से चलती हो। इतनी तेज चाल है तुम्हारी, लगता है कहीं दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने जाना है तुम्हें। अरे, माँ बाप ने यही सब सिखाकर भेजा है क्या? बेहद कड़े शब्दों से तंज कसते हुए सुनीता अपनी बड़ी बहू रूपल से कह रही थी। सास के ताने से बेचारी सहम गई और रुआसे मन से अपने कमरे में चली गई। उसके पति वैभव आईने के सामने खड़े होकर अपनी मूंछ को कैंची से आकार दे रहा था। क्या हुआ? रोनी सूरत क्यों बनाई हो? माँ ने फिर से अपने तरकस में से व्यंग बाण चलाए। उफ, ये माँ भी ना एकदम से खड़ूस सास जैसी बनती जा रही हैं। अरे, जाने दो ना, उनकी यही खराब आदत है। तुम वही करो जो ठीक लगे, तुम उनकी बात का बुरा मत मानो, कहकर पतिदेव ऑफिस को निकल गए। रूपल को हर दिन सास के ताने सहने पड़ते। रूपल के हर काम में नुक्स निकालना सास की आदत बन गई थी। अब तो रूपल ने सब्र करना सीख लिया था। कभी वो सास को पलटकर जवाब नहीं देती थी। कुछ साल बाद देवर की शादी कमाऊ देवरानी सोनिया के साथ होती है। सोनिया सुबह देवर के साथ ऑफिस चली जाती है और रात को 7-8 के बीच आती है। अपने काम काज से इतनी थक जाती है, फिर भी रूपल की काम में मदद कर देती। लेकिन बाहर के काम का दबाव भी था, इसलिए सोनिया का गृह कार्य में सहायता करना न करने के समकक्ष था। मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। सोनिया को रोज रोज ऑफिस जाना पड़ता है। ऐसा करो रूपल, एक खाना बनाने वाली रख लो जिससे तुम्हारी सहायता हो जाए। साथ ही साथ दोपहर में विश्राम भी कर लिया करना। सास ने इतनी आत्मीयता से कहा तो रूपल आश्चर्य से उनको देखने लगी। अरे, आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया? इतना स्नेह और ममता तो मेरे लिए नहीं था इनके मन में। लेकिन मम्मी जी खाना बनाने वाली 5-6 हज़ार लेगी, आप देंगी ना? और बर्तन व झाड़ू पोछा का अलग से लेती ही है। हाँ हाँ बहू, रख लो ना, देंगे पैसा दोनों को। रूपल को सास के बदले स्वभाव पर संदेह हो रहा था कि किचकिच करने वाली ये औरत अचानक से कैसे बदल गई, और आज रूपल पर इतना प्यार कैसे? हर वक्त ताने देने वाली सास अचानक इतना बदल कैसे गई? और तो और अब रूपल सिर पर पल्लू रखे या ना रखे, इसके लिए टोकती भी नहीं। विश्वास नहीं हो रहा। खैर, मुझे क्या करना? रूपल सर झटक कर अपने काम में लग गई। एक दिन रूपल को पता चला कि देवर ने बोला है माँ को कि खाना बनाने के लिए एक आदमी रख लो। सोनिया से घर का काम नहीं होगा। 1 लाख कमाती है, खाना बनाने वाले का पेमेंट कर दिया करेगी और तुम सबके दवा का खर्च भी देगी, पूरे राशन भी देगी। और माँ, तुम सोनिया के पहनावे पर रोक टोक
मत करना। वो बड़ी भाभी नहीं है कि तुम्हारी जली कुटी सुने, समझी ना। वो आज की लड़की है और हमसे ज़्यादा कमाती है। अगर उससे कुछ कहा तो आगे से जवाब देगी या आपको कुछ कहेगी तो आप खुद उसकी जिम्मेदार होंगी। मुझसे शिकायत मत करिएगा, लेकिन बेटा, एक बहू होने के नाते उसे लाज लिहाज का ख्याल रखना धर्म है ना। क्या बात करती हो माँ? सबको आदर देना व ख्याल रखना सबसे बड़ा धर्म है। लाज लिहाज स्वभाव में होना चाहिए, पहनावे में नहीं। बड़ी भाभी बहुत अच्छी हैं, आपने कभी उनकी कद्र नहीं की, हमेशा उनकी अवहेलना ही की। वो कभी आपको पलटकर जवाब नहीं देती, आप उसका फ़ायदा उठाती हैं। सोनिया उनकी तरह नहीं है। भैया भी कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन हमसे ये उम्मीद मत रखना कि तुम सोनिया को कुछ बोलोगी और मैं चुप बैठूंगा, क्योंकि मैं भैया नहीं हूँ। इसलिए अपने बड़े होने का साक्षात प्रमाण दिखाओ और सबको चैन से जीने दो। तब से सास के रंग ढंग बदल गए और उनको बड़ा बेटा बहू लिहाजी लगने लगे। रूपल ने सास को कुछ एहसास नहीं होने दिया कि उसको सब कुछ पता है। वो पहले जैसी ही सास की इज्जत करती। अब सास भी बहुत प्यार करती रूपल से, क्योंकि सास को समझ आ गया था कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और आज के ज़माने में रूपल जैसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।